पिछले वीडियो में हमने कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में अच्छे से डिस्कशंस कर लिया था। इसमें हम लोग देखेंगे कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है, इस डायग्राम को आपको अच्छे से समझना है, तब आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखिए ये हमारा एक्स वाई और जेड एक्सिस है। अब हम यहाँ पे फाइंड करना चाह रहे हैं कि ये जो हमारा पॉइंट पी है इसका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया जिससे कि ये हमें पता चले कि इस पॉइंट का लाइन यहाँ पे आ रहा है ऑरिजिन से। ओके, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इसका थीटा बन रहा है, ठीक है, हम जेड एक्सिस से जो एंगल ले रहे हैं उसको हम ले रहे हैं थीटा। थीटा एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो थीटा एंगल में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी थीटा। ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है तो ये थीटा का डायरेक्शन हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो हो गया डी थीटा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हो गया हमारा थीटा का। अगर हम यहाँ पे थीटा एंगल ले रहे हैं तो ये कंपोनेंट जो हमारा टूटेगा ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा हमारा आर साइन थीटा। ओके, अब देखिए इसका अगर हम इस पॉइंट का इस प्लेन में एक्स वाई प्लेन में अगर हम इमेज लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये लाइन जो है वो इसका मिरर इमेज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू लेंगे आर साइन थीटा, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर वैल्यूज़ है वो भी आर साइन थीटा है, तो यहाँ पे ये वैल्यू भी आ जाएगा आर साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए इसका कॉम्पोनेंट अगर हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा फाई, इस डायरेक्शन में अगर हम लेके जा रहे हैं तो ये डायरेक्शन हो गया फाई कैप डायरेक्शन। ठीक है, हो गया फाई कैप डायरेक्शन। ओके, तो इसका कंपोनेंट अगर हम तोड़ना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई। ठीक है, ये हो गया हमारा कंपोनेंट विच इज़ द पैरेलल कंपोनेंट, और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये हो गया आर साइन थीटा इंटू साइन फाई। अब यहाँ पे हम इसका रेंज को डिस्कस करेंगे। देखिए आर का रेंज क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आर का जो रेंज होगा वो 0 से इन्फिनिटी होगा। पोलर कोऑर्डिनेट में मैंने बताया था कि आर का रेंज को हम अगर मेंशन नहीं किया गया क्वेश्चंस में तो हम 0 टू इन्फिनिटी लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए थीटा का रेंज क्या होगा, 0 से पाई तक होगा। ये जो थीटा है ये हमारा 0 से पाई तक ही होगा, ये इस एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा। उसके बाद फिर फाई का जो रेंज होगा वो होगा 0 से 2 पाई तक। ठीक है, ये जो है ये पूरा घूमेगा, तो ये बन जाएगा हमारा 2 पाई एंगल, तो ये रेंज हो जाएगा 0 से 2 पाई। अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू मैंने लिख दिया है। एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू साइन फाई, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ओके, अब देखिए इसका लाइन एलिमेंट क्या होगा। लाइन एलिमेंट डी एल इज इक्वल टू डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई इंटू फाई कैप। ये यहाँ पे मैं पूरा डेरिवेशंस नहीं करा रही हूँ, यहाँ पे मैंने सीधा वैल्यू लिखा है क्योंकि हम यहाँ पे क्विक रिवीजन कर रहे हैं। ओके, सरफेस एलिमेंट यहाँ पे देखिए क्या होगा, जिस सरफेस पे हमारा आर थीटा फाई जो है वो कांस्टेंट होगा उसमें जो चेंज होगा वो 0 आ जाएगा। ठीक है, द सरफेस एट विच आर इज इक्वल टू कांस्टेंट देन डी आर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए सरफेस एलिमेंट क्या हो जाएगा, डी एस इज इक्वल टू आर डी थीटा इंटू थीटा कैप क्रॉस आर साइन थीटा डी फाई इंटू फाई कैप। इसको आप सॉल्व करोगे तो आर के डायरेक्शन में जो हमारा सरफेस एलिमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई आर कैप। उसी तरह फिर थीटा अगर हमारा कांस्टेंट है तो डी थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और हमारा जो सरफेस एलिमेंट है वो हो जाएगा आर साइन थीटा डी आर डी फाई फाई थीटा कैप। ओके, उसके बाद देखिए अगला हम कैसे निकालेंगे, सरफेस एलिमेंट एट विच फाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देयरफॉर डी फाई इज इक्वल टू 0 आ गया, और इसका सरफेस एलिमेंट आ गया डी आर आर कैप इंटू आर डी थीटा थीटा कैप। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, डी आर कैप क्रॉस आर डी थीटा इंटू थीटा कैप, ये आ गया डी एस एलिमेंट आर डी थीटा फाई कैप। उसके बाद अगर हम वॉल्यूम एलिमेंट निकालना चाह रहे हैं, देखिए डी वी इज इक्वल टू डी आर इंटू आर कैप डॉट आर डी थीटा थीटा कैप क्रॉस आर साइन थीटा डी फाई इंटू फाई कैप। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये थीटा कैप इंटू फाई कैप का वैल्यू आ जाएगा आर कैप, और आर कैप इंटू आर कैप आ गया 1, देयरफॉर डी वी इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। ये हो गया हमारा कंप्लीट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का सरफेस एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट और लाइन एलिमेंट। ओके।